ओम शांति। आज बाबा बोले बच्चे अचानक से समय कुछ भी आ सकता है और कुछ भी दिखा सकता है। तो क्या बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस इतना अभ्यास कर लिया है कि जो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकें, बिंदु लगा सकें। क्या इसका अभ्यास, इसका पुरुषार्थ बच्चे कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि अगर अभ्यास नहीं किया होगा तो फिर क्यों, क्या, कैसे निकलेगा। और जो हमारा लक्ष्य है कि हम बाबा के साथ जाएं और बाबा के ही संग में रहना जाना है, तो फिर वो लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि जब हम क्यों क्या में फंसेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों बोला जा रहा है, हाँ हमारे लिए ही है ये सब कुछ, हाँ हम तो नहीं। तो जो ये सारे व्यर्थ के क्वेश्चन अगर मन के अंदर चलेंगे तो बाबा ने कहा कि फिर तो बिंदु नहीं लगा सकेंगे, फिर तो अपने मन को रोक नहीं सकेंगे। तो इसलिए अब भी बाबा कह रहे हैं जो कुछ भी आ रहा है उसमें अपने मन को रोकना है और सेकंड में रोकने का अभ्यास पक्का करना है। तभी जो है वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा। इससे जो है बाबा ने कहा अभी से करेंगे तो मन के अंदर जो है वो खुशी भी बनी रहेगी और मन की चेकिंग भी हो जाएगी कि हम जैसे आज भी कल की मुरली में बाबा ने कहा है ना कि संकल्पों की जब स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी, है ना। इससे मन शक्तिशाली नहीं होगा। तो मन कंट्रोल में रहे, हमारे विचार कंट्रोल में, खूब सारे विचार चल रहे हैं वो कंट्रोल में हो जाएं और एक में आ जाए। इसके लिए जैसे कल बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया ना कि शीतलता को अपनाओ, तो यही अभ्यास मन को कराना है। हाँ, तो जो बाबा ने कहा मन मना भव होना है। तो सुनते हैं आज बाबा की 19 तारीख की वाणी। बाबा बताते मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज हम पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न है आज का, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लड़खड़ाते रहेंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धिवन अपनी बुद्धि को बाप तरफ दौड़ाते रहते हैं वो सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं, तो इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। छोड़ अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। बाबा क्या बोलना चाह रहे कि जब लौकिक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई करता है ना तो उसकी बुद्धि में पूरा रहता है कि मैं कौन सी क्लास की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, या इस पढ़ाई को पढ़ के मैंने क्या बनना है, या फिर डॉक्टर बनने की पढ़ाई में बैठे हैं, इंजीनियर बनने की पढ़ाई में बैठे हैं। तो पढ़ने वाले को पूरा पता होता है कि मैं इंजीनियर बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ तो मैं इंजीनियर बनूँगा इससे। ऐसे ही ठीक बाबा कह रहा है मीठे मीठे बच्चों कि हमारी बुद्धि में भी जब मुरली सुनते हैं और इस पढ़ाई को है ना, भगवान की पढ़ाई को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी पूरा ये ज्ञान होना चाहिए और पूरी स्मृति होनी चाहिए कि जो बाबा पढ़ा रहा है वो मैं पढ़ाई पढ़ क्यों रही हूँ, किस लिए पढ़ रही हूँ, क्या क्या मकसद है मेरा बाबा की मुरली सुनने के पीछे और बाबा का बनने के पीछे और बाबा को जीवन देने के पीछे मेरा इरादा क्या है। पहले तो अपने आप को ही टटोलना है, अपने आप को ही पूछना है, अपने आप को ही समझना है, हैं? तो आए किस लिए हैं हम? जब आए बाबा के लिए हैं तो लोक लाज की फ़िक्र फिर क्यों, और अभी तक बुद्धि से वो लोक लाज हटता क्यों नहीं है?
जब बाबा के लिए घर से कदम रखा था तो फिर इसीलिए रखा था कि हमें बाबा के उसमें चलना है। अब चलना है तो चलना है, फिर पीछे से कोई कुछ बोलता है, क्या बोलता है, उसको भी अगर हम लगा के रखेंगे और बाबा के पास बाबा का भी बने जा रहे हैं और पीछे वाले ये बोलते हैं वो बोलते हैं अभी तक है, तो ये अंदर जब मेमोरी के अंदर अपने माइंड के अंदर ये सब दो दो बातें रख के चलेंगे तो फिर लड़खड़ाएंगे ही, फिर नहीं ठीक से चल सकते। इसीलिए बाबा ने कहा हमको क्लियर होना चाहिए कि मैं बाबा की किस लिए बनी हूँ। हाँ, इतनी सारी बातें हैं, उन सब बातों को घुमाना चाहिए कि आखिर मैं किस लिए बाबा की बनी हूँ। तो बाबा की बनी हूँ तो कुछ ना कुछ तो त्याग, तपस्या, सहन सब कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थर ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब तो बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल तो सबसे ऊंचा स्कूल है, इससे बड़ा स्कूल तो कोई होता ही नहीं है। उस स्कूल में तो इस स्कूल में तो तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। हाँ, बाबा क्या कह रहा है, जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, तो जहाँ के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं वहाँ बाबा कह रहे हैं ईंट पत्थर का कुछ नहीं होगा, वहाँ सोने और चांदी का सब कुछ होगा। हाँ, तो बाबा वहाँ के लिए हमें स्मृति पढ़ाते पढ़ाते हमारी बुद्धि, हमारा ध्यान वहाँ लेके जा रहा है जहाँ जहाँ के लिए तुम पढ़ रहे हो, तो वहाँ सोना और चांदी के महल होंगे। तो बाबा ने कहा पहले बाहर नहीं महल होगा सोने चांदी का, पहले सोने जैसा अंदर बनाना है, यानी अपनी मन और बुद्धि को, अपनी सोच को सोने जैसा पवित्र बनाना है, तब अंदर की सोच ही बाहर बनाएगी। यहाँ आध्यात्म के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि जो अंदर का है वही बाहर निर्माण करेगा। अंदर से बाहर निर्माण होगा, अंदर से ही बाहर सब कुछ बनेगा। तो जो अंदर है वही बाहर बनेगा। तो इसलिए भले ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन बहुत कारगर होता है और पक्का होता है। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे पहले अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। फिर बाबा कह रहा है हमारा स्कूल सारे स्कूलों से बड़ा स्कूल है। ऐसा स्कूल पूरे संसार में नहीं है। बाबा कहते हैं लौकिक स्कूल में पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे, और तुम क्या बनते हो? वहाँ बाबा ने कहा तुम्हारे तो पदम भाग्यशाली बनते हो इस स्कूल में पढ़ के। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए इस पत्थर बुद्धि से पारसपुरी में जाने का, या पुरुषोत्तम संगम योग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। ये बात तो सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भाव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट के दिल में रहता अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ज़रूर संगम पर ही आएगा। जैसे लौकिक स्कूल में क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो उनको बुद्धि में रहता अभी हमारी मैडम आने वाली है, फलाना टीचर आने वाला है। तो ऐसे ही भगवान भी स्कूल खोल के बैठा है, हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सभी बच्चे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि वो टीचर कब आएगा, कौन सा टाइम है उस टीचर के आने का। तो वो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसके एंड में जब संगम युग आएगा तब वो टीचर आता है पढ़ाने। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। भगवान को लोग ऊपर पुकार रहे हैं और वो नीचे आ गया है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि, तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे।
कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान वास, शिव ही सभी का बाप है। श्री कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लड़खड़ाते रहते हैं। हाँ, कम पढ़ने वालों को कहा जाता है लड़खड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाते। लड़खड़ाने का भाव क्या है? हाँ, हर बात में डाउट, हर बात में शक, हर बात में डाउट। कोई भी बात है वो शक के दायरे में सुनना। हाँ, कि हमें तो नहीं सुनाया जा रहा है, कहीं हमारा ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा है, कहीं हमें ये तो नहीं करा जा रहा है। तो हर बात के पीछे डाउट और शक में सुनना ही लड़खड़ाना है। फिर वो संशय में ही सुनते हैं और संशय में ही रहते हैं, तो वो चल नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर लौट आते हैं। बाप भी कहते बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा हैं, तीर भी लगता है, फिर भी बाहर जाने से सब खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा भी चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है और बाहर जाने से भूल जाते हैं। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर तो एक बाप ही है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। तो शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा ही नहीं था। बाबा कह रहे ना कि तुम्हें देह है तो तुम अशांत हो जाते हो, लेकिन जब तुम्हारी देह नहीं है, जब तुम परम धाम में मेरे साथ रहते हो तो बड़े शांत रहते हो। शिव बाबा थोड़ी कहते हैं ये हमारी चीज़ है, ये तन लोन लिया हुआ है, लोन ली हुई चीज़ अपनी थोड़ी भी। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए, सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी हैं वो मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। तो बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, इसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। तो द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग, रथ भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखाते हैं, इसमें ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर देवी राज्य स्थापन हो रहा है। तो इस पत्थर बुद्धि पुरानी दुनिया का विनाश होना है, विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब बाबा कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दिल्ली में, नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी तो है ना, जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली। पारसपुरी नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं वो जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसीलिए तो मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तो तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी तो सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। रूहानी सोशल वर्कर माना क्या? रूह को राहत देने वाला सोशल वर्कर। दुनिया में सोशल वर्कर बहुत हैं, समाज सेवा बहुत करते हैं। हाँ, क्या सेवा करते हैं जिस्म की? कोई अन्नदान, धनदान, कपड़ा दान, रक्तदान, नेत्रदान, किडनी दान, लिवर दान,
क्या क्या दान करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये सब जिस्म के दान हैं। और ये तो शरीर के लिए जो दान होता है वो तो खा पी के फिर से ख़त्म होने वाला है। हाँ, फिर से भूख लगने वाली है, फिर से असंतुष्टता पैदा होने वाली है। तो बाबा कहता है तुम वो दान करो जो रूह को यानी आत्मा को यानी कि मन को शांत कर दे, संतुष्ट कर दे, संतुष्टता की, संतोष परम सुखम, तो वो शक्ति दे दे। तो बाबा कहते हैं वो तो सिर्फ तुम बच्चे ही ऐसे समाज की सेवा करते हो। तो तुम रूहों को समझाते हो। पढ़ती रूह है, मनुष्य समझते जिस्म पढ़ता है, यह किसको भी पता नहीं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार ही नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हडगुड टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य है बेकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता, ये तो छोटे पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का सहज उपाय बताते हैं। तुम एक बाप की याद में रहकर पावन बन जाएंगे। भगवानुवाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझ न सके, वो तो अपने शरीर को ही नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज़ आदि नहीं करनी है। ये तो पढ़ाई है। धीरे दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी। आगे चलकर अभी इतनी कशिश तो कोई को होती नहीं, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। तो मुसाफिरी से जब लौटते हैं तो घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा हम अपने घर जाते हैं, वहाँ कौन होगा, बाप और बच्चे ही होते हैं। जैसे बाबा लौकिक की बात कर रहे हैं ना, कि जब हम कहीं दूर से घर आते हैं तो अपना घर नज़दीक दिखता है और घर वाले याद आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आत्मा का भी घर है। तो जब आत्मा घर जाएगी तो उसको बहुत खुशी होगी कि वहाँ आत्मा और परमात्मा है, डबल खुशी होती है। शांतिधाम घर चले जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। तो बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना, तुम भी गांव में जाकर सर्विस करने जाते हो। तो बाप कहते मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको ज़रूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वो सतयुग में ही होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल पहले की थी। या थोड़ी कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वहाँ बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि यह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा। ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, जैसे कल पहले बनाया था वो बनाने लग पड़ेंगे। तो आत्मा में पहले से ही नोंद है, तुम वही महल बनाएंगे जिन बातों में तुम कल्प कल्प रहते हो, जिनमें तुम उन महलों में रहेंगे जिनमें तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ न सके
तुम समझते हो, हम जाते हैं, हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन, फिर रिफ़्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वो भी ड्रामा में नोंद है। तो बाबा कहते, बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इससे मुझे सुख नहीं भासता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी होकर ही बैठे हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा कितनी दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर में तो उनका वो घर तो उनका वो है ना। बाबा कहते मेरा घर थोड़ी है यहाँ, मेरा घर तो परम धाम में है। सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। मैं तो यहाँ लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वो खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। या धनी तो स्थायी बैठे हैं, एक बैल पर दो सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहते हैं अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितना तीखा है, आवाज़ से भी तीखे हैं। आत्मा भी छोटा, बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। तो बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को भी मुझे राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है, साक्षात्कार हो, कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख तो जगदम्बा से मांगते हैं। तुम जगदम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी तो गरीब हैं। शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करते रहो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम ही नहीं होता, वह है अमरलोक, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़कर दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वो है अमरपुरी, साक्षात्कार होता है। हमको बच्चा बनना है तो खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकीलदा बाप का बच्चा हूँ, तो बाप ने अडॉप्ट किया है। मैं सिकीलदा बच्चा हूँ, तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा क्या होती है, बच्चों को खुशी होती है। तो यह भी जानते जरूर बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए ही गायन है ज्ञान का सागर। इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं, तो तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो, तो ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने शांतिधाम घर में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। नंबर 2 पॉइंट है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है उसे भस्म करना है। देहाभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है आज का, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा समझाते, सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति भी इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं।
इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है, इस सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी सुख में परिवर्तन करना यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं तो बड़े व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय क्या कहते हैं, क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते, तो जो आया सो कर लिया। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना, खुशी गायब होना या एक का पद बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। अच्छा, ओम शांति।